के आए हैं, फिर घर वालों का चिंतन क्यों करते हैं? क्यों नहीं सोच लेते सब मर गए, कोई नहीं है हमारा? उनसे स्वार्थ है। अरे तो स्वार्थ है तो चिंतन करने से क्या मिलेगा तुमको? अगर किसी को स्वार्थ भी हो तो थोड़ी सी एक्टिंग कर दो कभी। अरे बेटा तेरी बहुत याद आती है रे, बोल खत्म। रोज फोन हो रहा है, बातें हो रही हैं, गप्पे हो रही हैं। यानी हम लोग अपने सर्वनाश के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, ऐ मन तुझको भगवान की ओर नहीं चलने देंगे। करोड़ कृपालु आवे, क्योंकि मरने के बाद मुझे फिर से मनुष्य नहीं बनना है, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना है। आप लोग समझते हैं मरने के बाद देखा जाएगा। क्या देखोगे? फिर तो भोगोगे। एक विद्यार्थी परीक्षा के समय 3 घंटे में कुछ लिखता नहीं या गलत फलत लिखता है तो देखा क्या जाएगा? उसका जब नंबर आएगा 0/100 तो मालूम हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज्ञा देता हूं कि आप लोग अभ्यास करें। अगर आप लोग मेरी बात मान के 10 दिन भी अभ्यास कर लेंगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। बिना राधे जप किए कोई भी चीज कुछ दिन जबरदस्ती करो तो अभ्यास हो जाता है। छोटी छोटी चीजें, गंदी चीजें, सिगरेट है, बीड़ी है, चाय है, हम कुछ दिन जबरदस्ती उसका सेवन कर लेते हैं तो वो खोपड़ी में आके पिंच करती है, हमारा सेवन करो। तो जितनी आवश्यकता हो कंपलसरी, सर्विस कर रहे हो उसमें, व्यापार कर रहे हो उसमें, कोई भी सेवा कर रहे हो गुरु की उसमें, उसके बाद जो खाली समय मिला वो काम में ले लो बस। उस समय हम लोग कुसंग करते हैं, कुछ न करें सो जाए तो भी ठीक है। कुसंग, कु माइक विषयों का चिंतन, मां का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पड़ोसी का, सत्संगी का, किसी का चिंतन, उसकी गंदी गंदी बातों का चिंतन, उसमें मन का अटैचमेंट होगा, मरोगे। तो खाली समय तो और आपको सर्वनाश करा रहा है। अब आप लोग सोचिए, ये सर्वनाश पर तुले हैं ना लोग, गुरु से भी चोरी, भगवान से भी चोरी। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन लगभग ऐसी ही सब लोग करते हैं। मन से चिंतन आपने किया, वो भी वही बात है। शरीर से आप किए मन सहित, उसका भी वही फल है। तो इसलिए दूसरे के दोष का चिंतन न करो, वो मन में आएगा तुम्हारे अवस्थान कर लेगा, गंदा कर देगा मन को। अपने दोष देखो, अपने एक एक क्षण का उपयोग करो, तो फिर देखो कहां पहुंचते हो। और नहीं करके सर्वनाश करने की ठान ली हो तो हमारे सब वाक्य वापस कर दो।